नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको हमारी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े अनसुने किस्से और कहानियों के बारे में बताते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और प्राचीन कथा की बात करने वाले हैं, तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को बताया था। ये पुरानी परंपरा केवल आस्था से नहीं जुड़ी है, बल्कि इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक, धार्मिक और वैज्ञानिक बातें भी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इस साधारण से दिखने वाले कर्म के पीछे क्या रहस्य छिपा है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तुलसी के पौधे का धार्मिक, आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व हमारे सनातन हिंदू धर्म में अनमोल है। तुलसी को केवल एक पौधा नहीं, बल्कि देवी के रूप में पूजनीय माना जाता है। हमारे शास्त्रों में इसे अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है, क्योंकि तुलसी की पूजा स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। कहते हैं, जैसे माता लक्ष्मी वैकुंठ को ऐश्वर्य और धन संपत्ति प्रदान करती है, वैसे ही वैकुंठ की पवित्रता तुलसी के कारण होती है। इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि तुलसी का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर तुलसी के पौधे की मौजूदगी भी अपार प्रभाव डालती है। यह माना जाता है कि जहां भी तुलसी का पौधा होता है, वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। तुलसी की उपस्थिति उस स्थान की पवित्रता को बनाए रखती है, और जहां तुलसी का वास होता है, वहां देवताओं का निवास भी माना जाता है। ऐसे स्थानों पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, और इसलिए हमारे घरों में तुलसी का पौधा लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी के पास दीपक जलाने की प्राचीन परंपरा का भी विशेष महत्व है। यह माना जाता है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। लेकिन इस परंपरा के पीछे क्या पौराणिक कथा है? इसका उल्लेख हमें भगवान श्री कृष्ण की एक प्राचीन कथा में मिलता है, जो उन्होंने देवी सत्यभामा को सुनाई थी। एक समय की बात है, देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया। उन्होंने कहा, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने का महत्व तो बताया है, लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महात्म्य है। हर शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है, और इस कर्म से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? दीपक जलाने की विधि क्या है, और दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? सत्यभामा के इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुमने बहुत ही उत्तम और कल्याणकारी प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा, जिससे तुम्हें सभी उत्तर मिल जाएंगे। इस कथा को ध्यान से सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को एक प्राचीन समय की कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, हे देवी, प्राचीन समय की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नामक एक पवित्र नदी बहती थी। उस नदी के किनारे हरिहरपुर नामक एक सुंदर नगर था। इस नगर में हरि दीक्षित नाम के एक विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। हरि दीक्षित अपने धर्म, शास्त्रों और वेदों का गहन अध्ययन करते थे और हमेशा धार्मिक कर्मों का पालन करते थे। लेकिन उनकी पत्नी का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। हरि दीक्षित की पत्नी अत्यंत दुराचारी और अभद्र थी। उसका व्यवहार अपने पति के प्रति अत्यधिक अपमानजनक था। उसने कभी अपने पति का सम्मान नहीं किया और हमेशा उन्हें कड़वे शब्दों से ताना देती रहती थी। उसके जीवन में धर्म और मर्यादा का कोई स्थान नहीं था। वह अक्सर व्यभिचारिणी महिलाओं की संगति में रहती और पराये पुरुषों के साथ भोग विलास में लिप्त रहती थी। हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी को कई बार समझाया कि वह ऐसे पाप कर्मों को छोड़ दे, लेकिन उसकी पत्नी ने कभी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। वह अपने पति का हमेशा अपमान करती और उन्हें तुच्छ समझती। एक दिन हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, तुम्हारा यह आचरण उचित नहीं है। इस प्रकार के पाप करने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। मैं तुमसे विनम्रता से निवेदन करता हूं कि इन बुरे कर्मों को छोड़ दो। लेकिन उसकी पत्नी ने अपमानजनक ढंग से उत्तर दिया, तुम जैसे भिखारी के साथ मेरा विवाह
पिछले जन्म के पापों का फल है। मैं तुमसे और इस घर से तंग आ चुकी हूं। किसी दिन मैं तुम्हें छोड़कर किसी अमीर व्यक्ति से विवाह करूंगी। इस प्रकार की कटु बातें सुनने के बाद भी हरि दीक्षित ने धैर्य से अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका आचरण दिन प्रतिदिन बिगड़ता गया। एक दिन वह स्त्री अपने पति को छोड़कर जंगल में एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई और किसी पराये पुरुष की प्रतीक्षा करने लगी। वह अपने दुराचार के कारण बुरी तरह फंसी हुई थी और उसकी आत्मा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ चुका था। उसी जंगल में एक भयानक बाघ रहता था, जिसका नाम ध्वंस था। जब उस स्त्री की आवाज जंगल में गूंजी, तो ध्वंस जाग गया और उसकी ओर तेजी से बढ़ा। बाघ ने उस स्त्री पर हमला किया और उसे मार डाला। जब उस स्त्री ने देखा कि उसकी मृत्यु निकट है, तो उसने बाघ से कहा, हे बाघ, मुझे मारने से पहले यह बताओ कि तुम कौन हो और किस कारण से तुमने यह रूप धारण किया है। ध्वंस ने कहा, मैं अपने पिछले जन्म के पापों के कारण इस बाघ के रूप में जन्मा हूं। मैं एक ब्राह्मण था, लेकिन मैंने अपने जीवन में धन के लोभ में धर्म का अपमान किया और पाप कर्म किए। इसी कारण मुझे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ी और अब मैं इस रूप में हूं। मैं केवल उन्हीं पापियों का शिकार करता हूं जिन्होंने अपने जीवन में व्यभिचार और अधर्म किया है। यह सुनकर उस स्त्री को अपने पापों का बोध हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ध्वंस ने उसे मार दिया और उसका भक्षण किया। यमराज के दूत उसकी आत्मा को यमलोक ले गए, जहां उसे नरक की भयानक यातनाएं सहनी पड़ी। कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से कहा, हे देवी, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि जो लोग धर्म और मर्यादा का पालन नहीं करते, उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से न केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि यह जीवन में शांति, समृद्धि और सुख का भी मार्ग प्रशस्त करता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से जो फल प्राप्त होता है, वह अद्वितीय होता है। यह माना जाता है कि शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और परिवार के सदस्यों पर देवताओं की कृपा बनी रहती है। तुलसी के पास दीपक जलाते समय निम्न मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी, आद्य सर्वदेवानां तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दीपक जलाने से तुलसी देवी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि भी अत्यंत सरल और प्रभावी है। सबसे पहले तुलसी के पौधे को स्वच्छ जल से स्नान कराएं और उसे शुद्ध करें। इसके बाद तुलसी के पास गाय के घी का दीपक जलाएं और उसमें कपूर डालें। दीपक जलाने के बाद तुलसी के चारों ओर घी की बत्तियां रखकर परिक्रमा करें और ध्यानपूर्वक मंत्रों का उच्चारण करें। तुलसी के पास दीपक जलाने से न केवल व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ मिलता है, बल्कि यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तुलसी का पौधा अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है और दीपक जलाने से उत्पन्न धुआं हवा को शुद्ध करता है। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने की परंपरा हमारे धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक प्रभावी है। तुलसी के पास दीपक जलाने से व्यक्ति के जीवन में पवित्रता, शांति और समृद्धि का वास होता है और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा देवी सत्यभामा को सुनाई गई इस कथा के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि धर्म और मर्यादा का पालन करने से व्यक्ति को जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है। तुलसी के पास दीपक जलाने से हमें न केवल धार्मिक पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि यह हमारे जीवन के कष्टों और दुखों का भी नाश करता है। इसलिए हर व्यक्ति को इस परंपरा का पालन करना चाहिए और तुलसी के पास दीपक जलाने से जुड़े इस पवित्र कर्म को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो रोचक कथा कि हम तुलसी के पास दीपक क्यों जलाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने से लेकर घर में समृद्धि और शांति लाने तक ये परंपरा सदियों से भारतीय परिवारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। आपका क्या मानना है? क्या आप इस कहानी को जानने के बाद तुलसी के पास दीपक जलाना शुरू करेंगे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं जल्द ही एक और दिलचस्प कहानी लेकर वापस आऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें और ज्ञान की इस यात्रा को जारी रखें।